सर आशर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 89 अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की सेशन में। परसों का लेक्चर नंबर 2 ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेजोन सिखाऊंगा, आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अमेजोन क्या है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अमेजोन, दोबारा जरा सुन ले, अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, लोग प्रोडक्ट्स, चीज़ें बेचते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो चीज़ें, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ की इजाद है, कहाँ की इन्वेंशन है? अमेजोन, अमेजोन यूएसए की इन्वेंशन, यानी कि इसकी सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएसए है। सबसे ज्यादा सेल्स अमेजोन यूएसए से जनरेट कर रहा है। 66% जो सेल्स अमेजोन निकाल रहा है वो यूएसए से निकाल रहा है। उसके बाद जो दूसरी मार्केट प्लेस यानी कि कंट्री है वो जर्मनी है। उसके बाद यूके है, फ्रांस है, मेक्सिको है, कनाडा है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं इसकी। ठीक है, जिनको हम कंट्रीज कहते हैं। अच्छा, Amazon, it's a B2C e-commerce platform. Here seller can sell their products directly to the customer. B2C क्या होता है जी? बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं, यानी कि आप बेच सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जैसा कि B2B होता है, अली बाबा जैसा कि प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहां पर आपने बल्क जो स्टॉक होता है, बल्क स्टॉक आपने किसी को बल्क में ही देना है, ना कि सिंगल पीस किसी को देना है। वो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन अमेजोन पे अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स लाइव किए हुए हैं, 5, 10, 15, 500, 100, 200, जितनी भी, वो आपकी डायरेक्टली, अब एक कस्टमर ने एक बाय की तो वो उसको एक जाएगी, आप एक भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा इजी होता है अलीबाबा से। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन जी। कौन कौन सी? एक बायर, ऑब्वियसली जो खरीदने वाले होते हैं। एक सेलर, जो बेचने वाले होते हैं। आपने अमेजोन पे एज अ सेलर काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको क्या क्या कवर करवाएंगे, कौन से बिजनेस मॉड्यूल और किस किस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जी, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है जी? ये एक बिजनेस मॉडल है जो कि आप अमेजोन पे कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई कंपनी की जरूरत होती है, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ना ही किसी वेबसाइट की जरूरत होती है, ना ही किसी ब्रांड अप्रूवल यानी किसी ब्रांड से इजाजत लेने की जरूरत होती है। ठीक है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को तलाश करें, जिसको हम हंटिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट्स को तलाश करके आप क्या कर सकते हैं, उसके चंद पीसीस, ज्यादा बेशक ना आप बाय करें, एक दो नहीं, आप 3 4 पीसीस बाई कर ले, ना जाएं आप 100 की तरफ, ना जाएं आप 200 की तरफ। उस पीसीस को जिस पर सेल लगी होती है, ऑफ लगी होती है, आप उसको उठाकर लिस्ट कर सकते हैं। तरीकाकार बताया जाएगा। आप अपनी सेल्स ले सकते हैं, प्रॉफिट आप अपना लेके आप उसको बेच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी आगे मैं इंशाल्लाह अभी डिटेल आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह हमने वर्किंग करना है। बड़ा आसान बिजनेस मॉडल है, टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल इस टाइम चल रहा है, और सबसे बड़ी मार्केट यूएसए में चल रहा है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये कौन होता है जी? वर्चुअल असिस्टेंट जी, आप इसको अमेजोन की लैंग्वेज में वर्चुअल असिस्टेंट, किसी फिजिकल कारोबार यानी बैंक ईटीसी, उसकी लैंग्वेज में आप मैनेजर कहते हैं। जैसा कि अब बैंक होते हैं हमारी, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं हमारी, उसको जो मैनेज कर रहा होता है वो क्या, कौन कहलाता है? वो मैनेजर होता है। जैसा कि ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, कंपनी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर। ठीक है। इसी तरह जो अमेजोन के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है वो कहलाता है जी वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या करना होता है जी? अपनी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा नहीं लगाना होता। इसने क्या करना होता है, इसने अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना होता है। जो कुछ इसने सीखा होता है, ठीक है, वो सर्विसेज देनी होती है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं जी? जो कि चाह रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट हम करें, लेकिन उन्हें पता नहीं होता किस तरह, कहाँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। तो उनके बिहाफ पे वर्चुअल असिस्टेंट काम करता है। वो इसको हायर कर लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट को, वीए को, शॉर्ट फॉर्म में वीए। या तो वो सैलरी पर हायर कर लेते हैं, या फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पे हायर कर लेते हैं। फिर ये सारा काम उनके लिए करता है। ठीक है। मंथ के लास्ट पे या एडवांस में उनसे सैलरी या फिर परसेंटेज ले लेता है। ठीक है। उसके बाद जी, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अच्छा, एफबीए होलसेल बिजनेस मॉडल में फिर आपको सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आर्बिट्राज में रिक्वायरमेंट नहीं होती।
आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी सिक्योर बिजनेस मॉडल है ये। एलएलसी लिमिटेड एबिलिटी कंपनी रिक्वायर्ड होती है, वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है, बल्क अमाउंट यानी कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब आप इस बिजनेस को स्टेबल कर लेते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल अमेजोन एफबीए होलसेल है, इसका ओवरव्यू भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी हमने कुछ कोर्स की आउटलाइन डिज़ाइन की होती है जो आप लोगों के साथ अभी शेयर की जाएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा अमेजोन के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन, आपको बेसिक्स ऑफ अमेजोन बताई जाएंगी कि किस तरह आप बेसिक टू एडवांस चल सकते हैं यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस। आप किस तरह टूल्स यूज कर सकते हैं, किस तरह एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, उनका यूज आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब हम चल डिस्कस करते हैं अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज को डिटेल में। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन आर्बिट्राज डी, अमेजोन आर्बिट्राज बिजनेस का ओवरव्यू, यानी कि ये बिजनेस क्या है, किस तरह इसके लिए हमने काम करना है, किस तरह इसको देख के चलना है, ठीक है। सारा काम हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। हाउ टू हंट ओ ए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए शॉर्ट फॉर्म है ऑनलाइन आर्बिट्राज की, ठीक है। किस तरह अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट करना है, किस तरह कैशबैक साइट, किस तरह कैशबैक डील्स को आप लोगों ने तलाश करना है, हंट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है जी? प्रोडक्ट हंटिंग होती है जी प्रोडक्ट को तलाश करना। अब आर्बिट्राज का जो बिजनेस है, आप अमेजोन पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है, ना करें। प्राइवेट लेबल एक बिजनेस मॉडल होता है जी, उसके अंदर क्या होता है, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया जो कि ऑलरेडी नहीं थी मार्केट में, फिर उसको आप पीपीसी चलाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, इन्वेंट्री भेजेंगे, ठीक है। वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती, आप लॉस में जाते हैं, आप बिजनेस छोड़ देते हैं, आपको काफी लॉस हो जाता है, तो वो थोड़ा काफी हैक्टिक बिजनेस मॉडल है। आर्बिट्राज में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपने प्रोडक्ट्स को तलाश करना है जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हो, जिनकी सेल्स ऑलरेडी आ रही हो, ठीक है। आपने भी उन प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, तलाश करना है, ठीक है। फिर किस वेबसाइट से आपको सस्ती मिल रही है, ठीक है, वहां से जो उनके चंद पीसीस लेकर आप उनकी प्रेप करवाकर आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें और अपनी सेल स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है, कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है? एक प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे अच्छी बिक रही है, सेल्स ले रही है, उसको आप बेचना चाह रहे हैं, फिर किसी ऐसी वेबसाइट, यूएसए की वेबसाइट से आप उसको सस्ते में परचेज कर लें, ठीक है, चंद पीसीसी परचेज करके, ठीक है, आप उसको महंगे पर अमेजोन पे बेचें। जहां से आप परचेज करेंगे उसको हम सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैनुअली। आप टूल्स के थ्रू या फिर मैनुअली किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट, किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की या ब्रांड्स की वेबसाइट्स को तलाश कर सकते हैं, वो ब्रांड्स जो ऑलरेडी अमेजोन पे बैठे हुए हैं, आप उनको किस तरह बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसा कि कोलगेट ब्रांड है, जैसा कि लेस ब्रांड है, रियो ब्रांड है, ठीक है। अब इन ब्रांड्स को अगर आप सेल आउट करना चाहते हो, ऑब्वियसली ये ऑलरेडी मार्केट में इन होकर बैठे हुए हैं, इनकी एक रेपुटेशन है। इसी तरह आपने ब्रांड्स वो जो ऑलरेडी बिक रहे हैं अमेजोन पे, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में आपने इन्हीं ब्रांड्स को बेचना होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, किस तरह आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अकाउंट पे, यानी कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, किस तरह डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैनुअली। कीपा एक टूल है जी, ये टूल हमें प्रोडक्ट की जो हमारी फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है वो बताता है, इस पर सेल्स आने वाली हैं या नहीं आने वाली, ठीक है, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कितनी आप प्राइस डाउन कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट कीपा के थ्रू भी देखेंगे, हंटिंग करेंगे, और मैनुअली यानी कि बगैर कीपा के आप सेलर्स के स्टोर फ्रंट को भी देखेंगे। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट। अब ये क्या होता है? अब वो सेलर्स जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, अमेजोन पे बैठे हुए हैं, सेल्स ले रहे हैं, ठीक है, आप उनके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, उनकी शॉप पे जाएंगे, अमेजोन की शॉप पे। अब ये नहीं कि आप यूएसए उठ के चले जाएंगे, नहीं, आपने उनके अमेजोन के स्टोर्स को ओपन करना है, जिसको हम शॉप कहते हैं। आपने देखना है कि ये सेलर्स किस किस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अमेजोन पे। आप भी बेचेंगे वो प्रोडक्ट्स, जो न्यू सेलर यानी कि जो मार्केट में नए आए बैठे सेलर हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को उठाएंगे, तलाश करेंगे और उनको हम बेचना स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है? प्रोडक्ट को चेक करना, उसकी छानबीन करना,
कि ये प्रोडक्ट जो हम बेचना चाह रहे हैं ये बिक भी सकती है या नहीं, ये हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, इसमें अगर हम कल को प्राइस डाउन करके बेचना चाहें तो हमें कितना लॉस होगा या प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को चेक करना, उसकी सारी डिटेल्स चेक करना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होता है जी? अब कंपेटिटर कौन होते हैं? कंपेटिटर वो होते हैं जो मार्केट में आपके साथ बैठकर मुकाबला कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी ही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अब ऑब्वियसली जो लेज है वो ऑलमोस्ट हर शॉप पे अवेलेबल होता है। आपके घर के करियाना, उधर साथ में करियाना की शॉप होगी, जनरल स्टोर होगा, ठीक है, इवन के मेडिकल स्टोर्स वालों ने भी रखा होता है। लेज ऐसा ब्रांड है, रियो हो गया, कोलगेट हो गया। अब जहरी बात है, अगर मोहल्ले में 4 से 5 शॉप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सबके पास लेज पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई और चीज ऐसी पड़ी हुई है जो सबके पास अवेलेबल है, ओबियसली वो एक दूसरे के कंपेटिटर होंगे। वो चाहेंगे कि यार हम इसको ज्यादा बेचें, हमारे पास सेल्स आए, हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, अब इसी तरह एक प्रोडक्ट जो अमेजोन पे बिक रही है, ऑब्वियसली आप तो नहीं उसे बेच रहे, आपके साथ बैठकर और भी सेलर्स बैठे होंगे जो बेच रहे होंगे। तो आप उनका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, प्राइस को डाउन करके, या किस तरह आप उनसे ज्यादा सेल ले सकते हैं, इसको कहते हैं हम कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर को चेक करना। ठीक है, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट। आप किस तरह विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। पहले तो जरा समझें कि 3PL क्या है जी। 3PL है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, यानी कि इट्स ये एक कंपनी होती है जी, ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इसको आप कंपनी कह लें या सर्विस प्रोवाइडर कर लें। ये यूएसए बेस्ड होते हैं, यूएसए में रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जरा मेरी बात को अब आपने गौर से समझना है यहाँ पे। अब आप अमेजोन पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, हकीकत नहीं है बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं जी, ठीक है, आपको मिल गई एक अच्छी प्रोडक्ट, अब आप चाह रहे हैं कि वो आप ये ढूंढें कहाँ से आपको वो सस्ते में मिल रही है ताकि आप सेल्स ले सकें ज्यादा से ज्यादा। अब आपने मार्केट देखी जी, अब आप फिजिकल गए या आपने ऑनलाइन देखी जी, वो आपको प्रोडक्ट मिल रही है जी, सस्ते में मिल रही है, आपको इम्तियाज से मिल रही है जी। फॉर एग्जांपल जी, दराज से मिल रही है, सॉरी, दराज से चले मिल रही है, इम्तियाज से मिल रही है, या फिर आपको डाइनर्स किसी भी ब्रांड से मिल रही है। आपने क्या किया जी, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया अपने घर पे, आपके घर आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसकी पैकेजिंग को उतारना है ताकि अमेजोन के, अगर हम वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट को भेजेंगे तो अमेजोन को ये ना शक हो कि इन्होंने दराज से मंगवाई है, या इन्होंने इम्तियाज से मंगवाई है, या इन्होंने डाइनर से मंगवाई है। आपने उसकी पैकेजिंग को उतारना है, उस पर अपने बार कोड्स लगाने हैं जिनको हम लेबल्स कहते हैं। कैसे लगाने हैं? अमेजोन के सेलर, सेंट्रल अमेजोन के अकाउंट से जनरेट करके, ठीक है, उन पर लगाकर उसको एक बॉक्स में पैक करना है, फिर उस बॉक्स का एक बार कोड लगना है, ठीक है, लगाकर आपने उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है। ठीक है, इसी तरह ये काम यूएसए में 3PL वाले करते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले करते हैं, इसको हम 3PL भी बोलते हैं, इसको हम प्रेप सेंटर भी बोलते हैं। आपने अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने तलाश कर ली किसी वेबसाइट से, आपको वो बहुत सस्ते में मिल रही थी जो कि आपको प्रॉफिट दे सकती थी डॉलर्स में। आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ठीक है, अपना कार्ड शार्ड लगा के उसको प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया। अब वो आपके एड्रेस पर पाकिस्तान तो नहीं ना आप मंगवाएंगे, आपको शिपिंग ही इतनी पड़ जानी है, आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है। ठीक है, अब आपने वो 3PL यूएसए में ही किसी के एड्रेस पे भेजनी है। किसके एड्रेस? वो 3PL वाले हमारे पास ऑथेंटिक बंदे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे जी, आपको बता देंगे जी भाई आपकी प्रोडक्ट आपने जितने कहे थे यूनिट्स पीसीज स्टॉक आ चुका है। आप ऐसे करें, मुझे इनके लेबल्स बना कर देने। आपने उनको लेबल्स भेजे, उसने जी क्या किया, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपके एक बॉक्स में पैक किया। बॉक्स की डायमेंशंस आपको भेजी, लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, आपने जी वो लगाया, ठीक है, उसका लेबल बनाकर भेजा। उसने रेडी करके आपको कह दिया आपका स्टॉक रेडी है, आप मुझे मेरी सर्विस के चार्जेस दे दें, मैं आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता हूँ। दैट्स इट। ये काम होता है 3PL वालों का। करना कैसे है ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्रेप सेंटर, 3PL वालों को ही हम प्रेप सेंटर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है जी आपकी इन्वेंट्री को पकड़ना, रिसीव करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, चेक करना कोई टूटी तो नहीं हुई, कोई काम तो नहीं है, फिर उसको पैक करना, बार कोड लगाना और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, आप अपनी इन्वेंट्री को 3PL में किस तरह भेज सकते हैं ये भी आप लोगों को डिटेल में बता दिया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल।
व्हाट इज अमेजोन एफबीए होलसेल? ठीक है, अमेजोन एफबीए होलसेल क्या होता है जी? एक बिजनेस मॉडल है, काफी सिक्योर बिजनेस मॉडल है। इसके लिए फिर आपको एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी बनवानी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको वेबसाइट भी बनवानी पड़ती है, ब्रांड्स की इजाजत भी लेनी पड़ती है। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, बट काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर, किस तरह आप ब्रांड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ओवरव्यू आपको अमेजोन एफबीए होलसेल का भी दिया जाएगा। अमेजोन सेलर सेंट्रल, अब समझिए जरा अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड, अमेजोन सेलर सेंट्रल जी आपका अमेजोन का अकाउंट होता है, जिसको हम आपको शॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको स्टोर भी कहा जा सकता है। अमेजोन की आपकी दुकान, जो कि ऑनलाइन दुकान होती है, आप अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, उसका डैशबोर्ड क्या होता है जी? आपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना होता है। ठीक है, हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, आप किस तरह अमेजोन के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बैठकर अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान से बैठकर अकाउंट भी क्रिएट किया जाता है, मैनेज भी किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक तरीके से। अगर आप तरीके को नहीं फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट, इवन कि आपने सुना भी होगा अमेजोन का अकाउंट डीएक्टिव हो गया, ये हो गया, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं तो ठीक है। मीटू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट, मीटू लिस्टिंग क्या होती है जी? वो लिस्टिंग जो ऑलरेडी हुई हुई है उसी के साथ अटैच होकर बैठ जाना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमारा रियो ब्रांड है, हमारा दूसरा कोलगेट ब्रांड है, वो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, आप भी उनसे इजाजत लेकर प्रोडक्ट्स को बेचें। ठीक है, आप इसी लिस्टिंग को हम मीटू लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट। लिस्ट क्या होता है जी? डिस्प्ले करना। अब आप शॉप किसी में चले जाएं, ठीक है, उसने क्या किया हो जी? प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया होता है, किसी भी क्लॉथ लगा लें या बेबी टॉयज लगा लें, उन्होंने डिस्प्ले किया होता है फिजिकल शॉप में। ठीक है, तो अब आपको ऑब्वियसली आपको चीज़ नज़र आ गई। ठीक है, तो अब आप उस शॉप में लाजमी जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन के अकाउंट में लगाना, ताकि कस्टमर आपके पास आए। मीटू लिस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, कि मीटू लिस्टिंग क्या होती है जी? एक ऑलरेडी लिस्टिंग के साथ बैठ जाना, जुड़ जाना, उसको हम मीटू लिस्टिंग कहते हैं। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन अकाउंट, डायमेंशंस क्या? ये वो डायमेंशंस है जब आपके 3PL वाला पर्सन आपको कहेगा कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है, इसकी डायमेंशन आपको भेजेगा, बॉक्स की लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसका वेट, यानी कि मोटाई चौड़ाई, ठीक है, उसकी लंबाई नाप कर आपको उसकी भेजेगा और वेट भी भेजेगा। आपने क्या करना है? शिपमेंट प्लान क्रिएट करते वक्त आपने उसको लेबल्स, जो बॉक्स के लेबल होते हैं जिसको हम बार कोड्स कहते हैं, वो बनाकर देने हैं। ठीक है, वो किस तरह बनते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। एफबीए शिपमेंट प्लान, अब जरा यहाँ पे समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एफबीए शिपमेंट प्लान क्या होता है जी? ठीक है, पहले तो जरा समझिए एफबीए क्या है। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि आपने थोड़ा सा स्टॉक लिया, उसको 3PL करवाया, यानी कि उसकी पैकेजिंग चेंज करवाई, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। ठीक है, अब आपको जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, आपके ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, अमेजोन की होगी। ठीक है, अब क्या, इसको जरा गौर से समझना। आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में चला गया यूएसए में, ठीक है, जो ऑर्डर आ रहा है अमेजोन कस्टमर तक पहुंचा रहा है आपके ऑर्डर को, वो क्या होता है जी? वो होता है एफपीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एक उसके अगेंस्ट मॉडल होता है जी एफबीएम। एफबीएम क्या होता है जी? एफबीएम होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, अब आपने जो भी प्रोडक्ट्स बाय की या नहीं की, आपने अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजनी। ठीक है, अब जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेलर की खुद की होगी, अमेजोन की नहीं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफबीएम। ठीक है, यानी कि सेलर तक पहुंचाने सॉरी, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेलर की खुद की होगी, वो मॉडल होता है एफबीएम। थोड़ा हेक्टिक बिजनेस मॉडल होता है वो। ठीक है, उसमें थोड़ा इशू भी आता है, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर लेट हो गया, ठीक है, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, आपका अकाउंट डीएक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब हम पाकिस्तान से बैठकर जी सुकून से एफबीए मॉडल कर सकते हैं, यानी कि अपना तो चाहे थोड़ा स्टॉक ही लें चाहे ज्यादा लें, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, अमेजोन को ये लगेगा भाई इसका स्टॉक मेरे हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप चाहे सो रहे हैं, चाहे आप किसी सफर में हैं, चाहे आप कहीं घूम रहे हैं या खेल रहे हैं,
आपको जो भी ऑर्डर आ रहा होगा कस्टमर तक, अमेजोन आपके ऑर्डर को शिप कर रहा होगा, आपको मेल आ रही होगी। अपनी FBA फीसिस, फुलफिलमेंट कॉस्ट, यानी कि पैकेजिंग वगैरह की सब कुछ कॉस्ट आपकी उसी सेल में से डिडक्ट कर लेगा, पहले नहीं लेगा। कमीशन भी जो भी सब कुछ होगा आपकी सेल में से ले लेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। अभी कुछ बातें आपको जरा ऐसे बोरिंग सी लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिकल भी होगी, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी जरा मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ROI। किस तरह Amazon का प्रॉफिट जी और कैलकुलेशन वगैरह हमने फाइंड आउट करनी होती है। ROI जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया, किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने अपनी आइटम यानी कि पीसीज स्टॉक के लेबल्स अगर आपने 15 भेजे हैं तो उसके हर एक के एक एक ऊपर लगेगा लेबल, जिसको हम बार कोड कहते हैं वो। और उन 15 को एक बॉक्स में पैक कर दिया गया है, तो उसके बॉक्स के लेबल किस तरह आपने बनाने होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आपने जो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी है, ठीक है, उसको अपने स्टॉक को किस तरह मैनेज करना होता है, किस तरह उसकी प्राइस को अप करना होता है, किस तरह उसकी प्राइस को डाउन करना होता है। ठीक है, किस तरह शिपमेंट प्लान क्रिएट करते वक्त आपने कितनी क्वांटिटी आपकी अभी अवेलेबल है, कितनी लेस है, अगर आपने मजीद भेजनी है तो किस तरह आपने उसको लेकर चलना है। तो ये सारा एक मैनेजमेंट के तरीके में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी हाउ टू विन बाय बॉक्स। ठीक है, पहले तो जरा समझ लें व्हाट इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स होता है जी, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर आपको एक बॉक्स नजर आता होगा, वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऐड टू कार्ड का या फिर बाय नाउ का। यानी कि या तो आप प्रोडक्ट को अभी बाय नाउ कर लें, अभी परचेज कर लें, या फिर अपनी बास्केट में ऐड कर लें कुछ और भी बाय करना चाहते हैं तो। एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी फिजिकल मॉल में जाते हैं, ठीक है, अब आप उस मॉल में गए, अब आपको ये नहीं आइडिया कि आपने एग्जैक्ट क्या लेना है, चाहे आप एक चीज का ही माइंड क्यों ना बना कर गए हो, आपने क्या वहां से जी ट्रॉली जो होती है वो ले ली, या फिर आपने जी बास्केट ले ली। अब आपने एक चीज उठाई बास्केट के अंदर फेंक दी, आपको लगा जी ये चीज भी अच्छी है, दूसरी भी उठाई बास्केट के अंदर डाल दी। ठीक है, इस तरह आप ट्रॉली या बास्केट लेकर आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने चंद प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, अब आप लास्ट में काउंटर पर गए जी, आपने पेमेंट की। ठीक है, अब जो बास्केट में आप डाल रहे थे ना, वो आप ऐड टू कार्ट कर रहे थे। ठीक है, अब आप उसी मॉल में दोबारा किसी दिन जाते हैं, जस्ट आपने एक ही प्रोडक्ट लेनी है, आप उसी मॉल में गए जी, वो प्रोडक्ट उठाई और पेमेंट की और आप लेकर वापस आ गए। ये होता है बाय नाउ। इसी तरह Amazon की हर प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि बाय बॉक्स होता है। वो बाय बॉक्स Amazon सब सेलर्स, जो एक प्रोडक्ट जो कि मैं बेच रहा हूँ, मेरे साथ और भी सेलर्स बैठ के बेच रहे हैं, वो बाय बॉक्स सब सेलर्स को Amazon रोटेट कर रहा होता है ताकि सबको सेल्स मिले। अब अगर 15 सेलर्स बैठे हुए हैं, अब हो सकता है आज 5 सेलर्स को बाय बॉक्स मिला यानी कि सेल्स मिली, हो सकता है कल 5 को मिल जाए, हो सकता है कल उससे अगले 5 को मिल जाए। ठीक है, तो वो जिस सेलर के पास जितनी ज्यादा देर बाय बॉक्स रहेगा उतने उसको ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ठीक है, इस स्ट्रेटेजीज होती हैं जी बाय बॉक्स को विन करने की, किस तरह आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं ताकि आपको सेल्स मिल सके, वो स्ट्रेटेजीज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स जो कि ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। आप किस तरह दूसरे सेलर्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स ज्यादा रहे उन सेलर्स की बजाय। ठीक है, आप किस तरह उनको जी देख सकते हैं, उनके स्टॉक को किस तरह आप चेक कर सकते हैं, उनकी प्राइस को आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये सेलर अगर मेरे साथ बैठा बेच रहा है तो इसकी प्राइस क्या है, मुझे भी प्राइस डाउन करनी चाहिए या बढ़ा देनी चाहिए ताकि मेरे पास सेल्स रहे, मेरे पास बाय बॉक्स रहे। क्योंकि कस्टमर ने नीचे बैठे हुए किसी सेलर्स को नहीं देखना, कस्टमर ने आना है, प्रोडक्ट को बाय करना है और अपनी पेमेंट करके चले जाना है सिंपली। ठीक है, तो फिर वो जिसके पास बाय बॉक्स रहेगा सेल्स उसी सेलर को मिलेगी। ठीक है, ओके, हाउ टू स्टार्ट Amazon विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह जी Amazon विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं जी, अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप पाकिस्तान से बैठकर काम कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बैठकर अमेजोन पे काम भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है जी, आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा जी अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं, अकाउंट बंद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होता है। जब आप अमेजोन को चीट करना चाहेंगे,
आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, आपका अकाउंट डीएक्टिव भी होगा, सस्पेंड भी होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर यही है आप एक तरीके से काम करें, अपना चाहे थोड़ा स्टॉक ले लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें, प्राइस सेट करें, जो ऑर्डर आएगा आपको पता चल जाएगा, अमेजोन आपके ऑर्डर को शिप कर देगा। ठीक है, और आपकी पेमेंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हाउ टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, आप किस तरह पाकिस्तान से बैठकर जी अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल अकाउंट बनाया भी जा सकता है, अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप अपलोड करें तो आपका अकाउंट पाकिस्तान से बैठकर क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाउ डज वीए वर्क, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हु इज वर्चुअल असिस्टेंट वीए। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो कि खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो किसी की हुई हुई इन्वेस्टमेंट पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर सारी डिटेल बताई है, इस वर्चुअल असिस्टेंट ने सेम वही करना होता है, यानी कि बिजनेस मॉडल वही करना होता है, अपनी सर्विसेज को बेचना होता है। कैसे बेचना होता है? अब एक पर्सन है जी, अब वो चाहता है कि अमेजोन पे काम करना है, बट उसको नहीं पता, उसके पास इन्वेस्टमेंट है। अब ये उसको कहता है जी ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे जी इतनी परसेंट प्रॉफिट दे दिए करेंगे, यानी कि कल को अगर हमारा जी प्रॉफिट आता है, ये उसको कह देता है यार आप मुझे ना 40% या 30% या 50%, कल को जो भी प्रॉफिट आएगा आप मुझे दे देना। ठीक है, वो एग्री हो जाता है क्योंकि उसको भी ऑब्वियसली काम चाहिए। ठीक है, अब आप सैलरी तो नहीं डिमांड करने लगे उससे फौरन, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जाहिर बात है आप भी काम करेंगे उसके लिए, आप भी मेहनत करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जी जितनी परसेंटेज आपने तय की होगी, आप 25, 30, 40, 50 जितनी भी, उसका 50% या 40% आप ले लेंगे। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज को बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, यानी कि अपनी अर्निंग कर सकता है। हाउ डज वीए वर्क, वीए काम किस तरह करता है, इसने काम किस तरह करना होता है, मैनेज करना है, ये आप लोगों को सारी डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड कर सकता है, अपनी सर्विसेज को किस तरह बेच सकता है, ये आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को सारा करके दिखाऊंगा। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को किस तरह मैनेज कर सकता है। ठीक है, किस तरह उनके अकाउंट्स को चला सकता है, किस, अब ये नहीं कि आप एट अ टाइम एक ही अकाउंट को मैनेज, अब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं जब, तो आप एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 वर्चुअल असिस्टेंट सॉरी क्लाइंट्स के अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट उनके लिए यही काम करना होता है जो मैंने आप लोगों को डिटेल बताई है। ठीक है, वो अकाउंट को देखना जी, प्रोडक्ट हंटिंग करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट को सोर्सिंग करना, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल उसके अंदर मैनेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं जी, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, उसके आंसर दिए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कि ये उसका आंसर है जी, आप जब भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स एंड टास्क भी आप लोगों को दी जाएंगी, आप आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, टास्क जो भी कोई भी होगा आपको वो भी दिया जाएगा। स्टूडेंट सपोर्ट, आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपको सपोर्ट की जाएगी कि इसमें ऐसे नहीं, आपने इस तरह करना है, इसको इस तरह लेकर चलना है। ठीक है, तो ये एक तरीका कार था जी, ये हमारे कोर्स की एक आउटलाइन थी, आप किस तरह इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको अमेजोन बताया भी जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व भी कराई जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी माय डियर स्टूडेंट, आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।